हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे सबसे पहला फर्स्ट करेंट अफेयर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अन्न चक्र टू इम्प्रूव फूड सप्लाई चेन। तो फूड सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अन्न चक्र स्कीम लॉन्च की है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, ये क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों किया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लेने वाले हैं। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ऑन थर्सडे अनवील अन्न चक्र, अ ग्राउंड ब्रेकिंग सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल फॉर दी PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए अन्न चक्र फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने थर्सडे को लॉन्च किया है। बात करेंगे तो ये लॉन्च हुआ है विद द पार्टनरशिप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली ने और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसमें एडवांस एल्गोरिथम है जो ऑप्टिमाइज करेगा फूड ग्रेन का मूवमेंट। जो फूड ग्रेन आउट ऑफ इंडिया जा रहा है उसको क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, जितना ही मूवमेंट हो रही है अक्रॉस द कंट्री लॉजिस्टिक नेटवर्क। तो भारत में या भारत से बाहर जितना भी आपका फूड ग्रेन मूव कर रहा है उसको क्या करेगा, वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है अपने इंडिया का, ठीक है, उसके तहत। इनिशिएटिव कवर में 4.37 लाख फेयर प्राइस शॉप्स लगाई गई और 6,700 वेयर हाउसेस खोले गए, टारगेटिंग द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो भारत का है उसको टारगेट किया गया, जो सर्व करता है 81 करोड़ बेनिफिशरीज को। जो आपका प्रिलिमिनरी असेसमेंट है अक्रॉस 30 स्टेट प्रोजेक्ट एनुअल कॉस्ट सेव करेगा 250 करोड़ रुपीस, ठीक है। 30 स्टेट्स पर इसको क्या किया गया, असेस किया गया, असेसमेंट किया गया, जिससे 58 करोड़ रिडक्शन आएगा किसमें, क्वांटिटी किलोमीटर मेट्रिक में। ये जो टूल है इसको इंटीग्रेट किया गया है रेलवे फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा और PM गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो इस प्लेटफॉर्म को और सिग्निफिकेंट बनाती है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स होते हैं, इसलिए वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। Simultaneously, Joshi launched the Scan Portal, a single window system for state to submit and process food subsidy claim। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोसेस फूड सब्सिडी क्लेम को सेटल करने के लिए ही स्कैन पोर्टल भी लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी जी ने, जो प्रॉमिस करता है स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो ऑटोमेशन को। तो इतना आपको याद रखना है बस कि किस डिपार्टमेंट ने अन्न चक्र डेवलप किया है, लॉन्च किया है, तो वो हो जाएगा फूड एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी जी हैं। किसके लिए किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए किया है। किसके पार्टनरशिप में है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और IIT दिल्ली के में है। इतना आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको बोलते हैं। बार्क लॉन्चेज हाई यील्ड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो गेहूं और चावल की हाई यील्ड और क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी लॉन्च की हैं बार्क ने। बात करेंगे डिटेल में, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई हैज़ इंट्रोड्यूस 8 न्यू हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी ऑफ व्हीट राइस ऑयल सीड। तो बार्क ने, ठीक है, बार्क मुंबई ने 8 नई वैरायटी लॉन्च की हैं जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी हैं और साथ में क्लाइमेट रेजिलेंट भी हैं। किस किस की हैं, व्हीट की है, राइस की है, ऑयल सीड की है। आगे बात करेंगे डेवलप यूजिंग रेडिएशन बेस्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक। तो इसमें कौन सी टेक्निक हुई है, यूजिंग हुई है इसमें रेडिएशन बेस्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग सिस्टम के तहत, ठीक है। ये जो नॉन GMO क्रॉप वैरायटी हैं ये
रिवॉल्यूशनाइज एग्रीकल्चर अक्रॉस द इंडिया, कृषि में क्रांति लाने के लिए काफ़ी हैं, बार्क ने बात कही है। जो नई वैरायटी है इसमें 5 सीरियल की हैं और 3 ऑयलसीड की हैं, जो एग्रीकल्चर जो कंडीशन है फिलहाल, जो डाइवर्स कंडीशन है उसमें भी ये ग्रो करेंगी। सेक्रेटरी जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अजीत कुमार मोहंती जी, और जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, इन्होंने सिग्निफिकेंट जो बार्क का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हाईलाइट किया है, जिससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी और फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बूस्ट होगी। कौन कौन सी वैरायटी है? द ट्रॉम्बे जोधपुर वीट 153 TJW 153 डेवलप हुई इन द कोलेब्रेशन ऑफ जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ईयर फॉर राजस्थान। तो यहाँ बात हो रही है कि राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके कोलेब्रेशन में मिलाकर इस वैरायटी को तैयार किया गया है। TJW 153 जो है वो हाई टॉलरेंट है और इंश्योरिंग स्टेबल यील्ड डिस्पाइट अर्ली और टर्मिनल हीट स्ट्रेस, मतलब है पहले और बाद में जो हीट स्ट्रेस आते हैं उससे इसकी यील्ड को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक है ट्रॉम्बे राज विजय वीट 155, इसको डेवलप किया गया है विद द कोलेबोरेशन राजमाता विजयश्री सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर MP के द्वारा। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और राइस की जो वैरायटी है बोना लुचई CTLM, इसको डेवलप किया गया IGKB रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए ये वैरायटी तैयार की गई है। तो ये जो कुछ वैरायटी हैं 8 वैरायटी हैं, 8 में 5 सीरियल की हैं, 3 ऑयल सीड की हैं। मुख्य जो वैरायटी हमने आपको बता दी है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल कैरेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपको बताना है इंटरनेशनल कैरेट डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। बाकी अगर आप इस PDF का इस सेशन का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर इजीली आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे डे बाई डे जितने भी सेशंस आ रहे हैं हमारे, उसकी PDF ले सकते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।